My dear beloved brothers and sisters, once again नवीद मलिकिसिया, और मेरे लिए फिर से ये आजाज की बात है कि आज फिर आपके साथ इस पैशन वीक के 7वें दिन थोड़ा सा सेकंड क्रॉनिकल्स 7:14 के आखिरी पॉइंट्स को बुनियाद बनाते हुए बात कर सकूं और फिर आपके साथ मिलकर मैं दुआ करने वाला हो सकूं। अजीजों, जब मैं पढ़ता हूं खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 and verse 14, here it is written like this: If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face. We have talked already till this point, and today we are going a little bit forward and we will learn a little bit more. आगे क्या लिखा है? And turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Okay? What the Lord our God is saying here? If my people who are called by my name, number one, humble themselves. And what else is here in verse 14? And pray, number two. And seek my face, number three. And number four, turn from their wicked ways. And then the Lord is saying something what he will do. अजीज भाइयों और बहनों, आप दुनिया में या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के किसी ही स्टेट में क्यों नहीं, और ये बातें तो उन तमाम लोगों के लिए है जो यूएसए में है, इवन वर्ल्ड वाइड वेयर एवर दे आर, कि खुदा हमसे ये चाहता है कि अपने आप को हम्बल कर ले। नंबर दो, हम खुदा के चेहरे के दीदार के तालिब हो जाए। नंबर तीन, हम उसके हुजूर दुआ करें। हाँ, और आज हमारे लिए यह है, we need to turn from our wrong doings. Whatever we did in past that was not good. And now the Lord our God is saying to us to turn from your wicked ways to the ways of righteousness and truth. Who is the righteous one? Our Lord Jesus Christ and no one else. We need to turn to him. You know, there is a theological term. In English we call it repentance. उर्दू में हम इसको तोबा कहते हैं, और तोबा से मुराद यह है कि अगर मैं इस साइड पर जा रहा हूं और मुझे पता चला कि मैं गलत हूं, फौरन मैं अपनी डायरेक्शन चेंज कर लूं और दूसरी सिमत पर हो लूं जो दुरुस्त है। रिपेंटेंस का मतलब यह नहीं है कि जहां है वहां पर रहे और कंटिन्यूली करते चले जो कुछ आप पहले करते चले आ रहे हैं। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। और फिर आप इस हकीकत को भी देखें कि यहां पर मेरे लिए और आपके लिए और क्या है।
टर्न फ्रॉम योर विकेड वेज। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मुझे अपने आप की बाबत सोचना है, आपको अपने आप की बाबत सोचना है कि मेरी जिंदगी में ऐसे कौन से बुरे काम हैं, कौन से गुनाह हैं, कौन से विकेड वेज हैं जिन पर मैं चलता चला जा रहा हूं एंड आई नीड टू रिपेंट। हमारे मुल्क के लोग कौन सी ऐसी विकेड बुरी राहों पर चल रहे हैं जिनसे उन्हें फिरने की जरूरत है। हमारे खानदान के कितने लोग हैं जो बुरी राहों पर चल रहे हैं और उनको वहां से वापस लौटने की जरूरत है। ये वो बातें हैं जो आज खुदावंद के कलाम को बुनियाद बनाते हुए हम देखते हैं। और याद कीजिए, ये इस वक्त इस कोरोना वायरस की वबा के पीछे पॉसिबल है कि खुदा की तरफ से ये इस दुनिया के लोगों की अदालत यानी जजमेंट हो। So God is calling to his people. This COVID-19 is an awakening call for his people to turn from the worldly things and filthy things and sins. Turn from our old and wicked ways and turn to the Lord our God. That's what he wants us to do. और जब तक हम बाज नहीं आएंगे, आसमान बंद रहेगा। और खुदाबंद चाहता है कि आसमान से बरकत की बारिश बरसाए, लेकिन यह कब होगा? जब मैं और आप अपनी जिंदगी में तब्दीली और चेंज ले आएंगे तो तभी मुमकिन होगा। और फिर खुदा क्या कहता है कि जब मेरे लोग ऐसा करेंगे, इफ दे विल humble themselves, if they will seek my face, if they will pray, if they will turn from their wicked ways, then the Lord our God is saying, I will hear from heaven. I will hear their cry. I will hear their prayers. And then I will answer. And I will forgive their sins. इसका मतलब यह है कि जब हम खुदावंद के हुजूर अपने पापों का, अपने गुनाहों का, अपनी खताओं का इकरार करेंगे और उन पापों से जान छुड़ाएंगे, बाज आ जाएंगे, तो फिर खुदावंद खुदा मुझ पर और आप पर निगाह करम करेगा और हमें मुकम्मल तौर पर बदलेगा और हमें अपने जलाल के लिए और अपनी बुजुर्गी के लिए वो इस्तेमाल और खर्च करेगा। और इवन जो आखिरी बात लिखी हुई है वो ये है, क्या? आई विल रेस्टोर देयर लैंड एंड आई विल हील देयर लैंड, आई विल फॉरगिव देयर सिंस एंड आई विल हील देयर लैंड। अजीजों, हमारे ममालिक में अफरा तफरी है, लड़ाइयां झगड़े हैं, कोविड-19 है, पॉलिटिकल डेंजर्स है, डिफरेंट डिजीजेस है, लॉज कई ऐसे हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। और खुदावंद हमारी तवज्जो चाहता है कि हम उसकी तरफ रुजू लाएं, अपना दिल खुदावंद को दें और उसकी मर्जी के मुताबिक अपना जीवन बसर करने वाले हो।
और ये कब होगा? जब हम अपनी हार मानेंगे और अपना जीवन उस जिंदा खुदा के हाथों में देंगे तो। We want him to restore ourselves. We want him to heal our people. We want him to heal our land. Not only United States of America, especially New York, but Italy, Spain, Germany, France, Pakistan, and many other countries. So what we need to do is this. तौबा करें, आए हम अपने गुनाहों का इकरार करें, आए हम खुदावंद के हुजूर खुली किताब की मानिंद हों। Nothing is hidden from his eyes. He knows everything about you and me. He wants to heal us and he wants to heal our land. But let's humble ourselves and come to him, because he is there to help us, to restore us, and to bless us. Father, it is a great privilege for us to be called your sons and daughters. Father, on behalf of our nations, on behalf of this world, I come before your throne of mercy. And I know that you are loving Heavenly Father. We confess that we have failed you a lot of time. Pride and love of the money, love of the world, and so many filthy things were in our lives. But you love us and you want us to restore. तू हमारी बेहतरी चाहता है और तू चाहता है कि हमारा ताल्लुक तेरे साथ उस्तवार हो जाए। खुदावंद, मुल्की लेवल पर हमारे गुनाहों को मुआफ कर, खानदानी लेवल पर हमारे गुनाहों को मुआफ कर, स्टेट्स के लेवल पर हमारे गुनाहों को मुआफ कर। और खुदावंद, अब इस कोविड-19 को रिमूव कर दे अपने कुदरत वाले नाम में। हमारे शहरों, महल्लों और खानदानों में तेरी कुदरत कार फरमाओ। अपने लोगों को हील कर और खुदावंद हमारे ममालिक को हील कर, रेस्टोर कर। Because you are master in restoring nations and people. You are master in healing his people. So Father, I ask you, in the name of your Son Jesus Christ, remove the curse of COVID-19. And Father, send a rain of blessings on the nation of United States of America and around the globe. May every person come to know you, that you are powerful God. You are awesome and wonderful. And may everybody come before you and confess that I am sinner. Forgive me and restore me and heal me. And you are there to help your people. Father, thank you for Brother Solomon Wilson and his family and his friends and co-workers. We are thankful for all those who prayed 24/7 in these 7 days. Bless each one of them. Use them in a mighty way for thy name's sake and for thy glory. Bless their families.
and use them abundantly for thy coming kingdom. In the name of your Son, Jesus Christ, I pray. Amen and amen. खुदावंद आप सबको बरकत दे और बफजले खुदा फिर नए नए प्रोग्राम्स के साथ हम मिलकर हाजिर होते रहेंगे। दुआ करते रहिए और अपने ताल्लुक को उसके साथ उस्तवार रखिए। गॉड ब्लेस यू।